दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं और सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आपसे, देवरिया की घटना के बाद आज जिस तरह पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग कर्मियों पर एक्शन हुआ है और आगे के लिए निर्देश ये है कि भू माफियाओं से जुड़ी हुई, खनन माफियाओं से जुड़ी हुई, जमीन मालिकाना हक, ऐसे किसी भी मामलों में अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। लापरवाह पाई गए तो फिर रियायत की उम्मीद ना करें, सख्त एक्शन होगा। आपको लगता है कि ऐसे मामलों पर एक कड़ा संदेश गया है? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों के लिए जो इंप्रेशन है जनता पर वो ऐसा रहता है कि ये मामले तो कोर्ट में फंस कर रह जाते हैं, चाहे जितना मर्जी खून खराबा हो जाए। देखिए आस्था जी, देवरिया में जो घटना घटित हुई इसकी जितने भी उसकी निंदा की जाए वो कम है और मेरी संवेदना दोनों परिवार के साथ है। वो चाहे दोनों परिवार से लोग मरे, जो दोनों परिवारों ने अपनी जान खोई है और अपने पीछे बच्चों और बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनको किस हाल में छोड़ा ये किसी से छुपा नहीं। देखिए IGRS की रिपोर्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज IGRS की रिपोर्ट क्या कहती है उत्तर प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री जी का जो दरबार लगता है, जो जनता दरबार लगता है, उसमें मैं समझता हूं रोज कम से कम हजारों की तादाद में रेवेन्यू और थानों के केसेस आते हैं और ये मामला जो देवरिया वाला मामला हुआ है, ये मामला आज का नहीं है। या कप्तान ने, डीएम ने अगर संज्ञान लिया होता, अगर पैमाइश करा दी होती तो आज जो 6 लोगों की जाने गई वो जाने नहीं जाती। ठीक है। अभी देखिए, आपने कहा कप्तान ने या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने पैमाइश करा दी होती तो ये इतना बड़ा खून खराबा नहीं होता। उठाया था दीपक रंजन जी, आपने कहा कि अधिकारी अगर 2016-17 से पहले पैमाइश कर देते। बात सिर्फ यहाँ मैं एक देवरिया केस की नहीं कर रही हूँ, बात मैं कर रही हूँ ऐसे न जाने कितने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है जहां पर जुडिशियल प्रक्रियाओं पर भी सरकारों ने कभी ध्यान दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे मामले नतीजे पे पहुंचे। मेरी आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई आस्था जी। मैंने 2016-17 से पहले की मैंने बात ही नहीं की, आपको शायद सुनने में कुछ कंफ्यूजन हुआ। ये मामला जो है वो जो इनके साधु, जो इनके भाई हैं सत्य प्रकाश दुबे जी जिनकी हत्या हुई, या प्रेमचंद यादव जी, ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद ये मामला डीएम से लेकर के, कमिश्नर से लेकर के, तहसील से लेकर के थाने तक ये लोग ने गुहार लगाई और पैमाइश करने की गुहार ये लोग लगातार लगा रहे थे। और किस तरीके से प्रेमचंद यादव को बुला करके और उसके साथ पीछे से प्रहार करके और उसके बाद मॉब लिंचिंग पूरी मैंने 2017 से पहले मामला ही नहीं था, ये मामला ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आया है। मैंने अपने सवाल में ये भी बोला कि मैं यहाँ सिर्फ देवरिया के केस की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो एक ओवरऑल बहुत बड़ा इशू है क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भरे पड़े हैं, अपराध होते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम पर इसको अगर अधिकारी डाल के बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल प्रक्रिया का हवाला देकर अगर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि जी कोर्ट ने कुछ ऑर्डर नहीं दिया तो हम आगे क्या ही कार्रवाई करते, क्योंकि ऐसे मैटर कोर्ट में चले जाते हैं फौरन। तो सरकारों ने कितना सोचा इसको सिंप्लीफाई करने की कभी कोशिश की? आस्था जी, हम अरे बात तो आ जाने दीजिए। आस्था जी, मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, ये बताएं IGRS से कितने मामले लंबित हैं? उत्तर प्रदेश में IGRS से कितने मामले लंबित हैं? जानकारी देना चाहेंगे आपको सम्मानित चैनल पे? IGRS के लाखों मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं और जो मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, उनके जनता दरबार में IGRS के भूमि विवाद को लेकर के थाने और रेवेन्यू के मामले आते हैं। इसमें रोज हजारों की संख्या में मामले आते हैं। कितने मामलों का निपटारा हुआ? अभी देवरिया का मामला ठंडा नहीं पड़ा, उसके बाद बस्ती में एक विकलांग कन्या के साथ जो है उसको मार करके लहूलुहान कर दिया गया, लाठी और डंडे चले वहां पे जमीन विवाद में। कौशाम्बी में 3 लोगों की हत्या हो गई। देखिए, 2 पहचान आपको। आस्था जी बोलिए। आस्था जी, मेरी बात आ जाने दीजिए। बोलिए। आस्था जी, बात क्या है? आपके सरकार में कितने मामले लंबित हैं और अगर वो दबंग था तो अकेले भी दबंग दिखाने गया था, वो अगर वो दबंग था तो अकेले भी हमला किया था, समाजवादी पार्टी का नेता था, ये बात कहने में कुछ नहीं गया था। आज जो जमीन की पैमाइश हो रही है, अगर ये जमीन की पैमाइश पहले होती, इनके देवरिया में अगर आप वहां की जो लोकल समाचार पत्र है, अगर उसकी रिपोर्ट को उठाकर पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, सरकार ध्यान में आ जाएगा कि इस तरीके से परिवार की दबाई गई थी पार्टी के विधायक ने आस्था जी आरोप लगाने का काम किया। उसके पास साइकिल का विधायक नहीं देखिए, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे जवाब आने दीजिए, लेकिन अनइंटरप्टेड दीजिएगा, बीच में टोका टाकी ना करेंगे। अगर वो दबंग था तो अपनी दबंगी अकेले हमलावर समाजवादी पार्टी का आरोप लगाने का
भाई हाँ या अरे नहीं तो चुप हो बोले। जाओ, सुनने की हमलावर समाजवादी पार्टी का था कि नहीं आप था? बोलो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और बीच में बोलोगे तो मैं टोका ठीक है, मनीष जी, नहीं बोल पाओगे। बात सुन जवाब लीजिए एक सुनने बार। की तो है नहीं। आज बोलिए, बोलिए, मामले दीपक जी। लंबित है। अरे भाई एक सिंपल तो आप सा खारिज सवाल कर रहे है। हैं कि वो दबंग नहीं था। दीपक जी, आप खारिज कर रहे हैं कि वो दबंग नहीं था। आज हाँ, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को। अगर नहीं वो कहना दबंग था तो अकेले अपनी दबंगई दिखाने गया था। वो अकेले अपनी दबंगई दिखाने गया था। देखिए, मैं ना इस परिवार के साथ हूं ना मैं उस परिवार के साथ हूं। जो दोषी है, जो आरोपी है, उसके भाषा खिलाफ से तो कठोर से समझ कठोर में आ रहा कार्रवाई कौन किसके हो, साथ ऐसी है। नजीर पेश हो कि इस तरीके की कोई वारदात आगे ना हो। भाषा से तो समझ में आ रहा है कौन तभी किसके आपके साथ। विधायक वहां पे आरोप लगा रहे हो शासन प्रशासन। तभी अरे बीच में आप बोलोगे तो मैं क्यों बोलने दूंगा? अच्छा ठीक है, देखिए सियासत सुनने शुरू की नहीं विविधता होनी रखो चाहिए। आप। आपके सियासत विधायक शुरू ने- नहीं होनी चाहिए। इनके- बात आरोप प्रत्यारोप में ही इनके- घूमते देखिए, नहीं आस्था रहनी जी, चाहिए। ठीक है, आज आप दोनों को मैं रोकना कहीं चाहूंगी। अपराध होगा आप दोनों को मैं रोकना के चाहूंगी। साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। शासन प्रशासन पे ठीक आरोप लगाने है, के बाद मनीष जी, दीपक इनके जी, आप विधायक दोनों इनके अपनी बात मामले रख में चुके, आरोप लगाए। आप दोनों अपनी बात इनके रख विधायक चुके। एक आरोप बार फिर लगाए से